अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि जब भी वीक और डे क्लोज होता है या इवन मंथ क्लोज होता है तो हम उसके प्रीवियस मंथ को रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर आने वाले वीक, मंथ या डे जो भी हो उसकी एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करते हुए अपनी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। सो इस दफ़ा भी वीक और सेशन क्लोज हुआ है, दोनों को रिव्यू करेंगे और आने वाले दिन और वीक की एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करते हुए चीज़ों को कंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना लिया जाए और उम्मीद ये करेंगे कि आप हमारे इंडेक्स की अपडेट्स को ना सिर्फ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बल्कि इनके अकॉर्डिंगली काम भी कर रहे होंगे। बाकी वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट आई ऑलवेज डू के इंडेक्स की एक्सपेक्टेशंस का फॉलो करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक्स के एनालिसिस को इग्नोर करना शुरू कर दें। स्टॉक्स के अपने मूव है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे स्टॉक्स आप साइड के ऊपर जा रहे हो और सारे या फिर सारे स्टॉक्स डाउन साइड के ऊपर जा रहे हो। मार्केट में इंडेक्स एक एक्यूमुलेटिव रिजल्ट पेश कर रहा होता है मल्टीपल स्टॉक्स का, जिसमें कुछ स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, कुछ स्टॉक्स नीचे जाते हैं, कुछ स्टॉक्स साइडवेज होते हैं और हर एक का अपना एक साइकिल होता है और वो अपने साइकिल और एनालिसिस के मूव के ऊपर अपनी चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। लास्ट वीक हमने इंडेक्स के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बताई थी और उसके प्रीवियस 2 वीक से हम यही कहते चले आ रहे थे कि इंडेक्स में जो रिकवरी बढ़ रही है वो 43,900 से ऊपर सस्टेनेबल नहीं लग रही और उसके लिए फिर हमने इंडेक्स की डिस्कशन भी पब्लिश की, इंडेक्स की रिपोर्ट्स में भी बताया और सिंपल तरीके से कोशिश की कि आपको चार्ट्स की रिप्रेजेंटेशन में भी बता सकें कि 43,900 44,150 की क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके लिए हमने एक बहुत ही आसान डे ऑन डे बेसिस के ऊपर MA200 का इंडिकेटर बताया था, जिसको इंडेक्स लास्ट सितंबर से अब तक सस्टेन नहीं कर सका, और एक हमने कर्व बेस चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो हमारे फॉलो इंडेक्स की एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट का सेकंड पेज का पार्ट भी है और उसी तरीके से अभी तक इंडेक्स में काम होता हुआ नजर आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 चार्ट्स हमने सिर्फ सजेस्ट किए थे और इन 2 चार्ट्स को अगर आप मुख्तलिफ ब्रोकर्स और मुख्तलिफ बड़े बड़े गुरूज इवन को देखें तो वो इन्हीं या तो चार्ट्स को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं या यही लेवल्स आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट 2 वीक से ये बात कह रहे हैं कि इंडेक्स में 43,900 कोई इजी केक नहीं होगा बुल्स के लिए। और आपने नोटिस किया होगा कि 4 स्ट्रेट वीक्स जो कि बुलिश डोमिनेशन बनती हुई नजर आई इंडेक्स में, वो इस वीक ब्रीदर के साथ क्लोज हुई और जैसे ही इंडेक्स ने 42,900 टेस्ट किया था इस वीक से प्रीवियस वीक में, उसके बाद से इंडेक्स के बुल्स लड़खड़ाना शुरू हुए, इंडेक्स के बुल्स हेसिटेंट होना शुरू हुए, प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग विटनेस हुई और वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने इंडेक्स को 679 पॉइंट्स के नेट लॉस के साथ क्लोज होते हुए देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि ये बात हमने लास्ट 2-3 वीक्स पहले से बताना शुरू की थी और मुख्तलिफ ब्रोकर्स वो तो अब बता रही हैं, लेकिन साथ में हमने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स बताए थे जिसमें हमने ऑटो सेक्टर पे काफ़ी फोकस किया था लास्ट वीक के लिए और आपने उनके मूव देखे, सारों ने अपने अपने पहले टारगेट अचीव किए। अगर मैं उनका नाम लूँ तो GHNL, GHNI और PSMC के लिए तो हमने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स कहा कि आप इसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जो बाय का लेवल 175 सजेस्ट किया था और जो टारगेट 189 सजेस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों ही हमने एग्जैक्टली वर्कड आउट होते हुए देखे। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस और चीज़ें आपको ऑलरेडी दे दी हैं, फॉलोअप स्ट्रेटजी रिपोर्ट का हिस्सा है, वो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा।
अब अगर हम आने वाले वीक की जो क्लोजिंग हुई है उसको डिस्कस करें तो वो डेफिनेटली लॉस के साथ हुई, और साथ में हमने जो वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे डेट वाज नॉट इनफ। 597.63 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि प्रीवियस वीक से 95% कम था। और अगर लास्ट डे के 160 मिलियन वॉल्यूम को आप निकाल दें, या जो हम नॉर्मल वॉल्यूम देख रहे थे लास्ट डे के अलावा अराउंड 195 110, तो आप अंदाज़ा करें कि ये वॉल्यूम उससे भी बहुत पैथेटिक हालत में होते, जो कि ये इस बात की एक्नॉलेजमेंट होती कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स जिन्होंने नीचे के कई लेवल्स को कैपिटलाइज किया था, उन्होंने एक्सपेक्टेड हर्डल्स के ऊपर स्मार्टली प्ले करते हुए प्रॉफिट टेकिंग की। लेकिन लास्ट सेशन को अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में हमने वॉल्यूम में बहुत अच्छा इजाफा देखा, और जिस प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम में इंक्रीज आया, दैट सजेस्ट समहाउ इंडेक्स में कल के दिन जो फ्राइडे का सेशन क्लोज हुआ उसमें एक्यूमुलेशन हुई है, और स्मार्ट प्लेयर्स ने फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर कि शायद आईएमएफ की जो न्यूज़ है वो पाकिस्तान के फेवर में आए, उनकी बेसिस के ऊपर डिप्स में चीज़ों को एक्यूमुलेट किया है। और यही चीज़ सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स नहीं बता रहे, सेटलमेंट का डाटा भी बता रहा है। सेटलमेंट का डाटा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मोस्टली स्टॉक्स जो हैं वो हमने अच्छी होल्डिंग्स के साथ क्लोज होते हुए देखे। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, कल के दिन हमने जो क्लोजिंग हुई है उनकी बेसिस पे ये बात नज़र आ रही है कि एक्यूमुलेशन हुई है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन कहीं डेड कैट बाउंस या बुल ट्रैप ना हो, उसके लिए कंफर्मेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो कंफर्मेशन आने वाले वीक ऑन वीक बेसिस की वीकली क्लोजिंग के ऊपर होगी, और डे ऑन डे बेसिस की हम उम्मीद है कि कल के दिन ही इसको विटनेस कर सकेंगे। सो इंडेक्स के लिए स्ट्रैटेजी वेट एंड सी, स्टॉक्स के लिए स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी बताई हुई है उनके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। आने वाले दिन को अगर डिस्कस करें तो इंडेक्स ने 42,700 से नीचे क्लोजिंग की है, जो कि इंडेक्स को 42,480 से 42,230 इनिशियली एक्सपोज किए हुए। हाउएवर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 42,090 070 के करीब नज़र आ रही है। यहाँ पे हम वीक की पहली सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कल के दिन के लिए बॉटम रिस्क भी देख रहे हैं। जबकि कल के दिन के लिए अगर हम कोई अपसाइड बनता हुआ देख रहे हैं तो वो 42,700 42,800 पे हर्डल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे, इसके नीचे टूट कर खड़ा होना कोई बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि डिस्कस किया कि वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं, और हो सकता है कि ये बियर ट्रैप का भी सिनेरियो हो, बियर्स को मार्केट को जानबूझकर नीचे फेंका गया हो, अपनी चीज़ें एक्युमुलेट की हों, और आईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट अहेड है, इसकी बेस के ऊपर हो सकता है कि ये कोई बियर ट्रैप का सिनेरियो। इसलिए हमें कंफर्मेशन की हर लिहाज से ज़रूरत है, चाहे वो हम बुल ट्रैप का सिनेरियो डिस्कस करें, चाहे हम वो बियर ट्रैप का सिनेरियो डिस्कस करें। कंफर्मेशन के बगैर चीज़ों को सजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वक्त ट्रिकी है मार्केट काफ़ी। और वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम चीज़ों को देखें तो इंडेक्स के लिए जैसा कि डिस्कस किया 42,090 42,070 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन सपोर्ट के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और अगर ये लेवल टूटते हैं तो 41,700 41,360 की जो रेंज है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग को निगेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। शॉर्ट कवरिंग एंड समहाउ कुछ बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ इन एरियाज में नज़र आ सकता है। और जो अपसाइड बनती हुई नज़र आ रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे, वो स्टिल 43,240 से 43,300 के अराउंड है। 43,300 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी या 400 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी काफ़ी मुश्किल लग रही है,
लेकिन अगर होती है तो इंडेक्स एक एक्सपेंडेड अपसाइड बनाएगा जो कि 43,710 से लेकर 43,800 तक हो सकती है। जो लेवल आज से कुछ टाइम पहले तक 43,900 के राउंड नज़र आ रहा था, 44,150 के राउंड नज़र आ रहा था, अब वो 43,800 से लेकर 44,240 के राउंड नज़र आ रहा है। सो दिस एरिया इज स्टिल ए हर्डल फॉर द इंडेक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ हर्डल फॉर द इंडेक्स। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम